ओम शांति। आज का वरदान है बाबा इस सप्ताह की मुरली में वरदान देते हैं। 23 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करवाने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। बाबा स्लोगन देते हैं, प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। 24 तारीख की मुरली में बाबा वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वादा है, तुम इससे खाऊं, तुम इससे बैठूं, तुम इससे रूह को रिझाऊं, इसी वादे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बाबा स्लोगन देते हैं, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। 25 तारीख की मुरली में बाबा वरदान देते हैं, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुए आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं। इसलिए कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। बाबा स्लोगन बताते हैं, साधनों में बेहद के वैरागी वर्ती की साधना मर्ज होने न दो। 26 तारीख की मुरली में बाबा वरदान देते हैं, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। बाबा स्लोगन देते हैं, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाओगे। 27 तारीख की मुरली में बाबा कहते हैं, वरदान देते हैं बाबा, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और दृष्टि वृत्ति में
जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। इसका स्लोगन है, इस मुरली में बाबा स्लोगन बताते हैं, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। 28 तारीख की मुरली में बाबा वरदान देते हैं, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। बाबा स्लोगन बताते हैं, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। 29 तारीख की मुरली में बाबा वरदान देते हैं, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। बाबा स्लोगन देते हैं, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।